बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब चैनल को देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिल अहमद जिलानी। आज मैं अपने चैनल पेट्स क्योर की तरफ से कुछ मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे थे जिसमें कि वो बिलखुसूस मुझे कह रहे थे कि आजकल के माहौल के हिसाब से मैं गुफ्तगू करूँ बिलखुसूस अफारे के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त कुर्बानी की तैयारी में मशगूल हैं और उन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीद लिए हैं। और उन जानवरों को ख़रीदने के बाद अब जो सूरत हाल उनको सामने आ रही है, ज़्यादातर वो अफारे की कैफियत है, यानी जानवर को गैस ब्लोटिंग हो जाती है या उनका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसमें गैस बढ़ जाती है, हवा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको अफारा हो जाता है। इसको हम यानी डॉक्टरी ज़बान में उसको अफारा बोलते हैं, गैस ब्लोटिंग बोलते हैं या आंतों की बीमारी भी बोलते हैं कभी कभी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि एक आंतों की बीमारी जो डॉक्टरों के नज़र में होती है एंट्रोटॉक्सिमा के नाम से, वो और ये जो गैस ब्लोटिंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इसी तरीके से इसमें डेथ रेशो का भी फ़र्क है, यानी अमवात का भी फ़र्क है इसके अंदर। तो बेहतर है कि आपको इसकी गैस ब्लोटिंग के हवाले से या फारे के हवाले से अभी आगाह करूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एंट्रोटॉक्सिमा के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आंतों का जहरबाज जो है इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैं मेंशन भी कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसका लिंक भी हासिल कर सकते हैं। उसको आंतों का जहरबाज कहते हैं। आंतों के अंदर किसी भी ग़िज़ा के सड़ जाने की वजह से या किसी जरासीम की वजह से जो जहरबाज हो जाता है, तो उससे भी जानवर की अमवात होती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से उसको लिंक देख कर उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी जिस टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक मेरा बकरों का जो मैदे में अफारा हो जाना होता है, यानी हवा का भर जाना और वो लॉक हो जाना, वो उसके हवाले से है। देखें, जानवर में अफारा जो होता है उसकी बुनियादी दो वजूहत होती हैं। एक तो जो है ना, नंबर एक वजह जो इस वक्त आजकल महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि लोग बरसीम और जो लूसन या जंतर वगैरह जो हरा चारा है वो बहुत ज़्यादा नमी वाला जानवर को खिला देते हैं, जिसकी वजह से जानवर का मैदा जो है वो बिल्कुल जो है ना जाम सा हो जाता है और उसके अंदर गैस बढ़ जाती है और वो अंदर मैदे के अंदर जाके बहुत शदीद गर्मी पैदा हो जाती है। उस गर्मी के पैदा होने के नतीजे में जानवर के जो केमिकल्स हैं वो घास को हल नहीं कर पाते और नतीजा ये कि वो हवा भरना शुरू हो जाती है मैदे के अंदर, और वो हवा बाद वक़्त बढ़ते बढ़ते मैदे से जो बढ़ना शुरू होती है तो फेफड़ों तक चली जाती है और उसके बाद जानवर को सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और जानवर उसी में दम घुट के ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा जानवर की जो ग़िज़ा का अमल जो उसके अंदर मैदे में फंस जाती है ग़िज़ा जाके, और जिसकी वजह से उसकी ये कैफियत हो जाती है, इसको हम अफारा कहते हैं। और इस अफारे से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जो जानवर को सुबह के टाइम हरा चारा दिया जाता है ना, उसको बिल्कुल या तो नमी से ख़त्म कर दिया जाए, यानी उसका गीलापन ख़त्म कर दिया जाए। उस चारे को पहले थोड़ी देर के लिए हवा में कहीं सुखाया जाए, तकरीबन 1-2 घंटे उसको धूप लगाई जाए, और जब धूप लग जाए उसके बाद उस चारे को जानवर को दिया जाए। या फिर ये कि उस चारे में, हरे चारे के अंदर तूड़ी को, खुश तूड़ी जो है उसको भी छिड़क के दिया जाए ताकि जानवर उसको ग़िज़ा को बैलेंस कर सके, क्योंकि देखें ग़िज़ा की खुराक का बैलेंस होना ही असल मायने है। आप किसी भी एक चीज़ का फैक्टर जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसमें, कभी हरा या कभी सूखा, तो उसकी वजह से जानवर का मैदा लॉक हो जाता है। तो इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसमें ये ज़्यादातर आजकल जो इस वक्त जो अफारे हो रहे हैं जानवरों को, वो हरे चारे के गीले होने की वजह से, खिलाने की वजह से होते हैं। कभी भी बाज़ार से लाके गीला चारा, हरा चारा ना खिलाएं जानवर को, उसको सुखाएं, खुश्क करें, उसके बाद उसको दें, उसको हवा लगा कर दें, ताकि जो है ना जानवर को जो उसके ऊपर रात को ओस पड़ी है उसके असरात भी ख़त्म हो जाएँ और अफारे की कैफियत में ना आने पाए। वो उसको थोड़ा सा तूड़ी को, खुश्क तूड़ी को भी डाल के खिलाया करें। दूसरी बात ये कि जो लोग ये खिलाते हैं खल जानवर को, सूखी खल, तो जब वो खल ग़िज़ा में शामिल करके बहुत सारी जब उसको दे देते हैं तो जानवर उसके ऊपर बहुत सारा पानी पी लेता है, और बाज़ वक़्त वो पानी नहीं होने की वजह से वो खल मैदे में जाके वही गर्मी करती है और वही सारा नुकसान करती है जो ये उसकी कंडीशन होता है बरसीम वगैरह की कंडीशन में। तो इस अफारे से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये जो ग़िज़ा है ना इसको बैलेंस करके दें, ठीक है। या फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा खुश्क तूड़ी मिला लें, या फिर ये हरा चारा सुबह के टाइम आजकल ना ही दें तो बेहतर है। जानवर कुर्बानी के जानवर हैं, इनको हरा चारे पे तैयार नहीं किया जाता है, इनको दाने पे तैयार किया जाता है। तो बहरहाल ये है कि आप अब इसको अपने हिसाब से थोड़ा बैलेंस करके चलाएँ। अच्छा, नंबर 2 ये कि अगर जानवर किसी जानवर का अफारा हो जाए, यानी अब उसका ट्रीटमेंट की बात करना चाह रहा हूँ कि अगर अफारा हो जाए तो फिर क्या किया जाए। तो देखें, जिस जानवर को भी आपको महसूस हो कि इसको दर्द हो रहा है, सही है, बेचैन हो रहा है, बार बार मुंह पीछे की तरफ घुमा रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ें लगा रहा है और उसका पेट बहुत ज़्यादा शदीद फूल चुका है, और आपको महसूस भी हो रहा है कि इस जगह पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, अगर हाथ ला के देखें मैदे को तो बिल्कुल हवा महसूस हो रही है कि दबाने पे, और वो जैसे गुब्बारा सा होता है ना, ऐसी तरह से वो फूला हुआ होगा।
तो देखें उसमें सबसे पहला कंडीशन तो ये करनी चाहिए कि उस जानवर को कम से कम 30 cc, बकरा बकरी की बात कर रहा हूँ, 30 cc उसको सरसों का तेल पिलाएं सिरिंज के साथ, ठीक है। और नंबर 2 आपने उसको ये करना है कि अगर इससे यानी पिला देने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे में उसका पारा रिलीज़ नहीं होता है, तो फिर आपने उसको जो है ना इंजेक्शन की जो 20 cc इंजेक्शन होता है उसकी एक सिरिंज होगी, सिरिंज में आगे सुई होती है, सुई को खोल लेना है और सुई को खोल के आपने जो पीछे उसके जो है ना जो बैसाखी कहलाती है बेसिकली, यानी उसकी फुट और आंतों के निज़ाम से ऊपर का जो पोर्शन का जो दबा हुआ होता है बेसिकली दोनों साइड के हड्डियों के बीच में दबा होता है, लेकिन जब गैस बढ़ती है तो फूल जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब वो फूला हुआ होता है तो वहाँ पे उस जगह पर आपने सुई से पंक्चर करना है, उस सुराख करना है और वो सुई अंदर डाल देनी है। तो जब निडल आप अंदर डालेंगे तो निडल का जो पिछला हिस्सा है उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाएगी स्टमक में से उसके, यानी जो जगह पर जहाँ पे हवा भरी है, और वो जब हवा निकलती है तो जानवर फौरी रिलीज हो जाता है, उसको रिलैक्स हो जाता है और उसकी जान का जो खतरा होता है ना वो टल जाता है, कि जानवर मरने का जो खतरा होता है वो निकल जाता है। तीसरी चीज़ ये है, ये जो मैंने बात आपको बताई है ना, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में की जाती है। उससे पहले आप इसको जो है ना अल्कोहलिक सिरप पिलाने की कोशिश करें, उससे अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको वो सरसों का तेल वाला नुस्खा मैंने जो बताया वो ट्राई करें, उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर ये सुई लगा के इसकी हवा तो निकालें ताकि वो उसका मैदा जो है वो चलना शुरू हो। अच्छा, इसके अलावा हाजमे का कोई भी सिरप, कोई भी चूरन वगैरह, काला नमक वगैरह जो है वो आप इनको खिला सकते हैं इस मामले में, तो उससे जो है ना इनका ये, और इंसानों वाली कोई भी जो दवा होती है ना हाजमे की, म्यूकेन तक सिरप जो है वो भी आप इसमें दे सकते हैं, तो उससे जो है इनका निज़ाम जो है ना पेट का वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एहतियाती कुछ तदाबीर है, बिलखुसूस अपने जानवरों के आगे नमक रखा करें, ठीक है, ताकि वो नमक वो चाटते रहें, और जब नमक को चाटते रहेंगे तो उनकी आंतों के अंदर जो है वो केमिकल प्रोड्यूस होते रहेंगे जो ग़िज़ा को हज़म कर सकते हैं, तो ये अफारे की सूरत से वो बचे रहेंगे। तो अभी जो आज मेरा बुनियादी टॉपिक था वो अफारे के हवाले से था, वो मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक मैं आपसे कुर्बानी के जानवरों को मोटा करने के हवाले से डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है, तो उसके हवाले से भी मज़ीद आपको डिटेल शेयर करूँगा। आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मैं फ्राहम करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।